मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। द्वारा संचालित उनके निर्देशन गुरुदेव रामलाल जी सियाग द्वारा जो मिशन सिद्ध योग, जो एक पद्धति गुरुदेव ने साधना की दी है, और दादा गुरुदेव के प्रेरणा गुरुदेव को मिली। गुरुदेव हमें प्रेरित करने के लिए हमें जो प्रेरित कर रहे हैं एक तरह से कि इस मिशन को जन जन तक हम पहुंचाएं। जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो भी साधक गुरुदेव के हैं, जो भी शिष्य गुरुदेव के हैं, वो सब शिष्य गुरु भाई बहन गुरुदेव के मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित हैं। उसी श्रृंखला में हम भी ये जो कार्यक्रम यहाँ पर संचालित करते हैं, जिसमें कई गुरु भाई बहन अपने अनुभवों को, इस साधना में आए हुए बदलाव को और अपनी अनुभूतियों को यहाँ पर शेयर करते हैं। तो गुरुदेव के आदेश अनुसार, उनके अनुमति के अनुसार, उनके आशीर्वाद स्वरूप हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। लगभग आज 180वां दिन हम यहाँ पर गुरुदेव की सेवा में समर्पित सभी गुरु भाई बहन दे रहे हैं। आज का जो हमारा एपिसोड 180वां एपिसोड है, और सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के निमित्त जो भी अपनी अनुभूति यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, आए, और मंच उनके लिए स्वागत करता है। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं। जी गुरु भाई रामलाल जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो 3-4 दिन का उनकी भी यात्रा रही है, और इस यात्रा में उन्होंने कई जगह गुरुदेव के ध्यान कार्यक्रम सिद्धियों का करवाया है, तो वे भी अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर सकते हैं आज। जी गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जय गुरुदेव। एक्चुअल में रिया गुरु बहन बुलाए तो मैं ध्यान में था, तो मैं उठ नहीं पाया था, क्षमा चाहूंगा। चलो कोई बात नहीं, मंच आपको सौंपता हूँ मैं। अब आप शुरू हो नहीं, जाइए। मंच अरे आप ही चलाइए, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। तो मैं आज अनुभव सुनाऊंगा ना। चलिए, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और लगभग 35 के लगभग गुरु भाई बहन इस सेशन में जुड़े हुए हैं, और गुरुदेव ने कहा है कि ये मेरा जो मिशन है, प्रोफेशन नहीं, इस मिशन को जन जन तक पहुंचे, मानवता का कल्याण हो। और गुरुदेव ने अभी मैं स्पीच सुन रहा था, उसमें बड़ी सुंदर एक वाक्य उन्होंने बोला, मैं वापस दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है, और तुलसी चरणामृत से भी व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, केमिकल बदलाव आता है, लेकिन मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। आराधना करने से भी जीवन में बदलाव आते हैं, लेकिन महर्षि अरविंद ने कहा कि एक ही जन्म में यदि एक ही व्यक्ति को एक ही शरीर में रहते हुए दोनों सिद्धि हो जाती है, निर्गुण निराकार सगुण साकार की, तो वो जो फोर्स है, वो जो सुप्रामेंटल फोर्स, वो इस बॉडी में डिसेंड कर जाती है। तो गुरुदेव की बॉडी में वो सुप्रामेंटल फोर्स डिसेंड कर गई, और डिसेंड कर गई तो गुरुदेव ने कहा जो मुझ में हो गया सब में हो सकता है। इस मंत्र को जपने से जो जितने भी साधक हैं, जितने भी गुरु भाई बहन हैं, उनके अंदर वो जो सुप्रामेंटल फोर्स जिसे गुरुदेव ने कहा है, वो सभी के अंदर वो डिसेंड कर गई है। मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो रहा, आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ हो गया है। और फिर उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव भी आ रहे हैं, रिवोल्यूशन और रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, एंड होलिस्टिक डिजीज का जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर समाधान हो रहा है। तो इसी क्रम में मुझे कुछ दिन पहले अचानक मैं बैठा था, और मुझे गुरुदेव ने अंतर से कहा कि चलो तुम यात्रा करना शुरू करो। तो मैं 12 तारीख को शाम को अचानक ही अपना टिकट करवा के ट्रेन में बैठ गया था, और जामसर पहुंच गया, और सुबह सबसे पहले गुरुदेव की समाधि पर पहुंचा।
वहां पर बड़ी दिव्य अनुभूति हुई कि साक्षात समाधि पर गुरुदेव बैठे हुए, साक्षात स्वरूप में अनुभूत हुए, एक साक्षात दर्शन हुआ उनका। बड़ा दिव्य और बहुत गहरा ध्यान लगा था वहां पे, और एक ही आवाज आ रही कि इस मानव जाति का रूपांतरण होके ही रहेगा, चाहे कोई चाहे न चाहे, वो कार्य तो होके ही रहेगा, चाहे कोई करे न करे, वो कार्य तो होगा ही। क्योंकि वो जो महर्षि अरविंद ने जिस बात को कहा है वो डिसेंड हो गई सुप्रामेंटल फोर्स। और गुरुदेव ने वाक्य बोला भी था कि अब तक तो सगुण साकार अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन निर्गुण निराकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो सहस्त्राधार चक्र से मूलाधार चक्र में वो सुप्रामेंटल फोर्स डिसेंड कर गई है। फिर वहां से बहुत सुंदर अनुभूतियों के बाद में फिर मैं जामसर पहुंचा। जामसर में बड़ी विचित्र घटना घटी है जो मैं इस मंच के माध्यम से उसको शेयर करता हूँ। जी। जब मैं समाधि पर बैठा तो समाधि पर सभी धोख लगाते हैं ऊपर, और मैं नीचे बैठ गया गुरु भाई, और समाधि के सर लग करके अपने आप ऑटोमेटिक योग होने लगा। पूरा सिर समाधि से समाधि के टकराए और पूरा मेरे आज्ञा चक्र पर यहाँ पर पूरा का पूरा एक निशान बन गया गोल सा। और अंदर दादा गुरुदेव साक्षात बैठे हुए नजर आए, समाधि के अंदर जीवित बैठे हुए हैं। तो मैं वो पूरा 15 मिनट तक मुझे होश हवास नहीं रहा, और वो अद्भुत वो दर्शन थे। और वो 2-3 दिन तक कंटिन्यू फिर वो मेरे आज्ञा चक्र पर वो निशान रहा। आज वो पूरा तरह से समाप्त हो गया। जब मेरी यात्रा पूरी हो गई ना, तो यह निशान भी पूरा का पूरा वापस वो मिट गया है। और फिर उसके बाद में मैं अंदर वहां पर दर्शन करने गया, तो वहां पर भी वही स्थिति जहां पर गुरुदेव साक्षात दादा गुरुदेव जहाँ मेडिटेशन किया करते थे, मतलब जहाँ ध्यान किया करते थे बैठ करके, वहां पर भी वही अनुभूति हुई कि साक्षात शिव बैठे हुए। वहां पर एक माता जी रहती है, उनसे भी मेरी कुछ बातचीत, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप इधर आइए, और उन्होंने कुछ जानकारी करी। उसके बाद मैंने बात करी तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मुझे दादा गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू जन्म से मेरे साथ है। और उसने पूछा, वो अम्मा है, वो गणेश जी की माँ है, उनको माता जी बोलते थे। उनसे कहा कि गुरुदेव मेरी मुक्ति कब होगी? कि तेरी मुक्ति तो होगी, अंतिम शरीर है तेरा। तो दादा गुरुदेव के पास जो सारी शक्तियां थी, वो संपूर्ण शक्तियां गुरुदेव को दे करके चले गए। वहां से फिर यात्रा का पड़ाव आगे चला, और फिर मैं उदयपुर पहुंच गया, बीच रास्ते में यात्रा करता करता हुआ। और उदयपुर में एक प्रोग्राम पूर्व डिसाइड था, वो पहले मैं 1 महीने पहले गया था, तो वहां पर मैं कैथोलिक चर्च में गया था। उस समय उन्होंने ननों ने ध्यान किया था। उसके बाद में वहाँ की डोमिनियल सिस्टर है, वो साउथ इंडियन है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो 1-2 गुरु भाई बहन में उदयपुर के, 1-2 राजसमंद के गुरु भाई बहन, ऐसे करके हम 3-4 गुरु भाई बहन वहां पर गए। सबसे पहले हमने वहां पर एक दिन पहले कॉल किया था कि वहां पर एक नारी निकेतन है और एक बाल सुधार गृह है, संप्रेषण गृह। तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने तुरंत यस कर दिया कि चाहे छुट्टी है, दशहरा का दिन, आप ऐसा करिए, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप वहाँ जाकर के प्रोग्राम जरूर करिए। तो पहले बाल संप्रेषण गृह में गए, वहां पर उन बच्चों को ध्यान करवाया। उनको ध्यान के दौरान बड़ी दिव्य अनुभूतियां हुई। 1-2 को नील प्रकाश के दर्शन हो गए, एक को साक्षात कृष्ण के दर्शन हो गए। जी। फिर वहां से नारी निकेतन में गए। नारी निकेतन में वहां पर भी एक मैडम थी, वीणा जी मैडम थे, उनसे कॉल पर ही बात हुई थी कि मैडम हम इस प्रकार से गुरुदेव का प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। तो उनका कैसा करिए, आप गुरु बहनों को भेज दीजिएगा। तो वहां पर 2 गुरु बहन थे उदयपुर से, तो उनको हमने निवेदन किया, शकुंतला गुरु बहन को, तो वो और एक चेतना गुरु बहन, दोनों ही वो जाकर के वहां पर उन्होंने कार्यक्रम करवाया। और वहां पर भी उनको दिव्य अनुभूतियां, उन बालिकाओं को सबका ध्यान लगा। 30-35 वहां पर स्त्रियां उदयपुर संभाग से रहती। तो उसके बाद में फिर हम लोग प्रोग्राम के लिए हम लोग एक तारा संस्थान है, वहां पर 70-75 के लगभग वृद्ध लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम, आनंद वृद्धाश्रम जी। वहां देश भर से, मुजफ्फर, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पूरे देश भर से लोग आकर के पेड रूप में वहां पर पैसे दे करके, और वो लोग रहते हैं। उनका बहुत बड़ा संस्थान है, और उदयपुर में 4-5 जगह उनके संस्थान चलते हैं। और वो विदेशी फंड भी वहां पर बहुत आता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो संस्थान है।
वहाँ पर हमने उनको मेडिटेशन के बारे में, कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो माता पिता उनको छोड़ दिया तो पलंग पर ही पड़े थे, उठ नहीं सकते थे, पहले उनको जाकर के हमने व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी, मंत्र सुनाया। उसके बाद में फिर सामूहिक प्रोग्राम हमारा रहा, तो उसमें सारे लोग बैठे। वहाँ के जो पोद्दार जी, जो वहाँ के जो संस्थापक हैं, वो जो बैठे हुए थे, पहले उनको बात समझ में नहीं आई। जब वो सारा दर्शन सुना, फिर ध्यान करने लगे, तो ध्यान के दौरान बड़ी दिव्य अनुभूतियां उनको हुई। वहां पर ध्यान के बाद में जो हमने अनुभव सुने, तो एक अनुभव बड़ा सुंदर आया। एक महिला कह रही थी कि मुझसे गुरुदेव कुछ बात कर रहे हैं, मुझसे कुछ गुरुदेव ध्यान में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ मुझे कह रहे हैं। तो साक्षात गुरुदेव ने पहली बार में मेडिटेशन करने से किस महिला से बात की साक्षात। साथ में एक व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने कहता कि मुझे साक्षात कृष्ण मेरे आज्ञा चक्र पर आ गए, और एक ने कहा कि मुझे गुरुदेव मेरे आज्ञा चक्र पर आ गए। इस प्रकार इस समय गुरुदेव का जो कार्य चल रहा है, हम सब निमित्त मात्र, लेकिन जहां जा रहे हैं और जितने भी लोग ध्यान करते हैं, और मुझे आश्चर्य की बात ये कहना चाहूंगा मैं, वो सारे लोग अंत में, वो जितने बुजुर्ग थे सब रोने लग गए। एक तो कहता है कि हमारा आज जीवन धन्य हो गया है। गुरु तो बहुत देखे हैं, लेकिन सच में जिन्होंने जीवन में 15 मिनट के अंदर हमें अनुभव करवा दिया कि साक्षात वो परब्रह्म परमेश्वर है। फिर अंत में एक प्रोग्राम जो हमारा प्री डिसाइड था, अपना प्रोग्राम गुरुदेव का, वो था एक कैथोलिक चर्च है, वहां पर एक आश्रम है। उस आशा धाम आश्रम के अंदर पूरे संभाग भर से, आदिवासी क्षेत्रों से जो लोग विमंदित हो जाते हैं या किसी रोग से ग्रस्त है, उनको उस आश्रम में रखा जाता है। और ये कैथोलिक चर्च उसको ऑर्गेनाइज करता है, उस आश्रम को पूरा वो संचालित करती नन्हे, वहाँ की सिस्टर्स डोमिलियल और अन्य लोग। वहां गए हम लोग, तो उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी, सब 300 के लगभग लोग थे, सबको बिठा रखा था सब। अच्छा, वो उनमें से कम 20% लोग ऐसे थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे, और हमने उनको दर्शन की जानकारी दी, क्योंकि उनको पहले हम बता चुके थे, और उन्होंने सारी व्यवस्था भी बहुत सुंदर की हुई थी। और उस दिन बड़ा आश्चर्य ये रहा कि जो पूरा जो दर्शन का विषय था, वो पूरा ईसा के इर्द गिर्द था। और जो गुरुदेव बुलवाए हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सुन पा रहे थे। वो सभी अपने हमारे साथ में थे, वो भी बोल रहे थे कि ये जो सब कुछ बोला गया, शायद सामान्य व्यक्ति इसको सुन नहीं पाएगा, ईसाई जगत तो नहीं सुन पाएगा, लेकिन जो बातें कहलाई गुरुदेव ने, क्योंकि बात सत्य ही थी, और सारी बातें के लिए वहां से कुछ जैन संप्रदाय के लोग भी वहां पर आए हुए थे, वो भी बैठ करके सुने, और सबने वहां पर ध्यान किया। और उस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम के अंदर जो विमंदित लोग हैं, जो बैठ नहीं पा रहे थे, खुद वहां की जो वो संस्थापिका, वो खुद कह रही थी, डायरेक्टर की, हमें ये आश्चर्य लग रहा है कि ये लोग 1 घंटे तक कैसे चुपचाप बैठ करके और इस प्रोग्राम को सुन करके और ध्यान करने के लिए बैठ गए हैं। और उनमें से बहुतों का ध्यान लगा, एक को तो साक्षात ईसा के दर्शन भी हुए, और वो कहे कि मुझे इतना नील प्रकाश के दर्शन हुए, और वो खुद कहती कि मैं ईसाई हूँ, मेरा बहुत बड़ा मेरे बीमारी थी और मैं ठीक नहीं हुई, ईसा की कृपा से ठीक, जो कुछ बोल रही थी। बाद में उसको अपने जो गुरुदेव के दर्शन होने के बाद में उनको कहा कि मुझे लगा कि ये एक बहुत दिव्य दर्शन है। वो कहती मैं सबके बीच में जोर से बोल रही थी, मैं इनका ध्यान करूंगी। और हाँ, और उस सिस्टर का भी, जो वहाँ की डायरेक्टर थी, उसका भी बहुत गहरा, कुर्सी पर बैठे बैठे ध्यान लग गया, लुढ़क गए कुर्सी पर बैठे बैठे, टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, योगिक क्रिया हो रही थी बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को नील प्रकाश के दर्शन हुए। और उनके अनुभव सुनने के बाद में लगा कि गुरुदेव का जो कार्य है, वो जो मानव का रूपांतरण है, वो बहुत दिव्य स्तर पर चल रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें बिठाया, उसके बाद में उनसे और भी बातचीत हुई बहुत सारी। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी हम लोग इस प्रकार के प्रोग्राम्स हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज करवाएंगे, और उन्होंने खुद ने अपने हाथ से बना करके एक एप्रिशिएट लेटर दिया है कि ऐसा कार्यक्रम, जो दिव्य कार्यक्रम हुआ है, ये प्रशंसनीय कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। और बाद में वो जो वहां पर जैन बंधु आए थे, वो कह रहे थे कि आज तक हमने दर्शन तो सुना, पर ये जो दर्शन था, आज तक हमें कभी इस दर्शन के बारे में जानकारी नहीं थी। और इस प्रकार से वो कार्यक्रम था, बहुत सुंदर, दिन भर का पूरा कार्यक्रम था, और बहुत आनंदमय और बहुत ऊर्जावान, और दिन भर में कहीं थकान का नाम नहीं रहा। आश्चर्य की बात है कि पूरे इतने 4 प्रोग्राम कंटिन्यू होने के बाद में, चारों प्रोग्राम उदयपुर के कोने कोने में थे, बीच में अलग अलग कोने में थे। तो
ये जो सारा एक अनुभव ये आया गुरु भाई इस यात्रा के दौरान कि गुरुदेव जो करवाते हैं, जिसको यंत्र बनाते हैं ना, बस सादगी से समर्पण कर देना चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, हे प्रभु, तो निश्चित रूप से करवा लेते हैं। और सहज भाव से, इतना सहज भाव से कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ कार्यक्रम करिए, ये मुझे पहली बार वहां पर जाकर के अनुभव हुआ। तो ऐसा सुंदर अनुभव था। और आज फिर हम लोग सुबह कोटा में आ गए, अभी शाम को अपन साथ कार्यक्रम एक करके अभी आ ही रहे हैं। एक राठौर छात्रावास कोटा में भी प्रोग्राम हुआ ही है। इस प्रकार से बहुत सुंदर यात्रा भी रही और यात्रा के साथ में बहुत सुंदर अनुभूतियां रही और आध्यात्मिक जो अनुभव थे वो भी बड़े दिव्य थे और साथ में जो लोगों के अनुभव थे वो भी बड़े आनंदमय थे। तो गुरुदेव का कार्य पूरे दिव्य स्तर पर और पूरे विश्व जगत में बड़े दिव्य स्तर पर चल रहा है। हम सब उनके सच्चे यंत्र बन करके केवल गुरु की कृपा से, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हम साधना करें और केवल साधना पर ध्यान दें। बहुत सारे गुरु भाई पूछते हैं आप कब से जुड़े हुए, ये पूछे कि कब से साधना कर रहे, कब से मंत्र जप कर रहे। अभी भी अपने स्पीच में गुरुदेव बार बार बोलते हैं मंत्र जप से ही परिवर्तन होने वाला है, जो कुछ होने वाला मंत्र जप से होने वाला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सुंदर प्रोग्राम था और बहुत आनंदमय यात्रा थी और यात्रा के दौरान जो अनुभव हुए थे बहुत दिव्य रहे। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो किसी को कोई प्रश्न करना तो पूछ सकते हैं। जी गुरु भाई, बहुत आनंद और यूं कहें कि अप्रत्याशित जो आनंद आपने अनुभव किया है। गुरुदेव 24 घंटे 7 दिन हमारे साथ रहते हैं। जब जब भी हम चाहते हैं या मन से एक स्फूर्णा होती है कि हम गुरुदेव के लिए कार्य करें, तो उससे पहले गुरुदेव हमें आशीर्वाद दे देते हैं और हमें एक दिव्यता की ओर, अच्छे स्थान पर या अच्छे लोगों के बीच में हमको खड़ा कर देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा है कि जो जिनमें मैग्नेट है, चुंबकत्व है, जिन लोगों में जो मेटल को नहीं, यानी जो खींचने लायक है, वो चीजें निश्चित रूप से खींच के आती। तो गुरुदेव हमें इस स्थान पर खड़ा करते हैं और उनकी कृपा से हम ये सारा कर पाते हैं गुरु भाई। यानी स्वयं के लिए तो गुरुदेव ने कहा है कि भाई हमको तो, आपको तो साधना करनी ही है, क्योंकि एक बार मंत्र ले जपना है और ध्यान करना है। लेकिन यही आनंद, अगर जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मैंने जो पाया है वो सब पा सकते हैं, मुझे जो मिला है मैं सबको देने को तैयार हूँ और सबको लेना चाहिए। वही चीज हमारे अंदर भी एक अंदर से भाव प्रकट होता है कि गुरुदेव ने जो आशीर्वाद हमें दे रखा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, तो हम औरों को भी दें। लेकिन जहां भी हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से होता है। सभी गुरु भाई बहन जैसा प्रयास कर रहे हैं और अपने अनुभव, अपन ने जो गुरुदेव का आनंद गुरुदेव ने जो दे रखा है उसी को हम बांटते हैं, वही हम प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल आपने 6-7 जो यात्रा की, उसका आनंद जो है हम लोगों को भी, सभी जितने भी जुड़े हुए भी ऐसा लगा है कि आपके साथ ही हमारी भी यात्रा हो गई एक तरह से। और मैं और कोई गुरु भाई बहन प्रश्न करना चाहते हैं तो कोई जानकारी लेना चाहते हैं गुरु भाई से तो पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें या अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो आमंत्रित है। एक हर्ष शर्मा जी, शायद आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। हर्ष है या हरीश है? हरीश शर्मा जी गुरु भाई हैं कोई? जी जय गुरुदेव। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई आप? हरीश जी। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, सुन रहा हूँ आवाज आपकी। हाँ बोलिए गुरु भाई, कुछ बोलिए। अपना कैमरा भी ऑन करें आप। जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई और हम एक आध गुरु भाई और थे जो हम उदयपुर प्रोग्राम करके आए थे, तो वहाँ वास्तव में बहुत बड़ा दिव्य आनंद रहा दिन भर में। गुरु भाई चारों जगह प्रोग्राम किए जी, चारों जगह प्रोग्राम किए और चारों जगह बड़ा आनंद आया, जोरदार। गुरु भाई मैं आपको पहली बार स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, गुरुदेव ने आपको ही बुलवाया है कि हरीश जी बोले। मुझे पता नहीं आप उधर है, लेकिन गुरुदेव का ही ये यूं मानी इशारा कि गुरुदेव के जो आपने कार्यक्रम अभी जो हुआ उसमें आपने भाग लिया, मुझे पता नहीं था। अचानक घुमाया और देखा कि हरीश जी कोई नई आईडी है तो शायद उनसे कुछ बुलवाए।
हो सकता है आप पहले भी जुड़े हुए हो, तो गुरु भाई आप अपने अनुभव शेयर करें, कार्यक्रम के बारे में भी बताएं। कार्यक्रम के बारे में मतलब दिन भर बड़ा व्यस्त प्रोग्राम रहा, लेकिन कहीं एनर्जी की कमी नहीं रही जी और सभी को बहुत बढ़िया ध्यान लगा वहाँ पे भी। और वो सबसे बढ़िया विचित्र बात ये हुई कि वो कैथोलिक चर्च के अंदर जो 200-300 आदमी थे, जी विमंदित आदमी थे ना, व्यक्ति जितने भी, तो उनमें क्या उन्होंने सभी जने आश्चर्य कर रहे थे कि भाई ये इतनी शांत होके कैसे इन्होंने स्पीच सुनी उनकी, गुरु भाई की, जी और वो एकदम शांत बैठे रहे और ध्यान भी किया उन्होंने। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने कहा है कि मेरी जो आवाज है, गुरुदेव की जो आवाज है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी वाणी जहां भी जाती है, दादा गुरुदेव ने उनसे कहा है कि जहां भी आप बैठेंगे, सिद्ध होंगे, जहां पर भी आपका आसन लगेगा, जहां आपकी तस्वीर रखी जाएगी, वहां पर से ही आपका यानी लोग खींचे हुए चले आएंगे। तो वो चीज अपन गुरुदेव को जैसे ही तस्वीर लगाते हैं, गुरुदेव की अगरबत्ती लगाते हैं और ध्यान के लिए प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप संभालो मंच, तो उस समय गुरुदेव ही हमारे साथ होते हैं गुरु भाई। और सारे लोग चाहे वो कैसे भी हो, अभी यहाँ कोटा में भी हमने विमंदित एक नारीशाला में गए थे, वहाँ विमंदित महिलाएं थी, वहां पर सारी महिलाएं बिल्कुल शांति से उन्होंने सुना, और मुश्किल से एक आध थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्ब थी, तो उनको भी फिर भी वो जैसे तैसे उन्होंने, और सभी बिल्कुल शांति पूर्वक उन्होंने सुना। तो गुरुदेव के इस मिशन में, गुरुदेव के इस दर्शन में, गुरुदेव की जो पावर है गुरु भाई, वो निश्चित रूप से उस तत्व तक जाती है जो उसके भीतर बैठी है आत्मा, उसको छूती है। अब आत्मा ये भौतिक शरीर है कि वो विमंदित है या उसमें क्या शरीर में उसमें विकार है, लेकिन आत्मा को जब वो आवाज सुनाई देती है तो गुरु भाई वो निश्चित रूप से सरेंडर हो करके और उसको सुनती है, गुरुदेव को सुनती है, उनकी आवाज को सुनती है, उनका वाणी का प्रभाव है ये। और आप अपने अनुभव को शेयर करना चाहें गुरु भाई? बस साधना चल रही है, सुबह शाम ध्यान करते हैं सेशन में, सुबह जल्दी नींद उड़ जाती है तो सुबह सेशन में जुड़ जाते हैं जी। बाकी शाम को तो रेगुलर चल ही रहा है ध्यान, और मंत्र जाप भी चलता है। मंत्र जाप अभी थोड़ा यूं सघन नहीं हुआ है, लेकिन क्या है जब याद आता है तब मंत्र जाप चालू कर देता हूँ। जी गुरु भाई, आपको कितना समय हो गया लगभग गुरुदेव से आशीर्वाद लिए? तो 5-6 महीने हुए। क्या बात है गुरु भाई, 5-6 महीने में आपके अंदर इतना यानी इतनी कॉन्फिडेंस गुरुदेव ने भर दिया है कि आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, गुरुदेव के मिशन को आगे फैला रहे हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। वो तो रामलाल जी गुरु भाई के सानिध्य में कर रहे हैं, हम तो उनके साथ खाली एक जाते हैं बस। गुरु भाई हम सबके अंदर बैठे हुए हैं गुरुदेव, उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। अगर ये भाव गुरुदेव, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव हमारे भीतर होते हैं, एक तरह से गुरुदेव ही करवाते हैं। उन्होंने अनजान लोगों, जिन लोग जो गुरुदेव से नहीं मिले, उन लोगों को भी किसी न किसी माध्यम से दीक्षा उनको हो गई और बहुत सारे मंत्र जप और ध्यान कर रहे हैं। तो दृश्य अदृश्य रूप से सब जगह मौजूद है। इनसे ये तो पूछे कि इनके मन में इच्छा थी कि हमको उदयपुर में माल खाने को मिल जाए, तो गुरुदेव ने इनको एक अनुभव सुना था कि लेटेस्ट ये उदयपुर वाले ही। हाँ बताइए गुरु भाई। मैं क्या मतलब उदयपुर गए उससे 2-4 दिन पहले। कैमरा सेट करो बीच में, आपका कैमरा थोड़ा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अब जी। उदयपुर हम प्रोग्राम करने गए उससे 2-4 दिन पहले मेरे मन में यूं इच्छा हुई थी कि आजकल ये जीवन वगैरह कहीं हो नहीं रहे और मीठा खाए हुए वो बहुत दिन हो गए। क्या बात है। तो वो हमने वो किशोर न्याय बोर्ड वाले बच्चों के साथ प्रोग्राम किया और नारी निकेतन में किया। उसके बाद चेतना जी गुरुगुआन है, उनके कोई मिलने वाले थे, उनके घर का नांगल था, तो उन्होंने कहा दोपहर का खाना अपन वही लेंगे। और फिर वहीं जाके दोपहर का खाना वाना लिया और फिर उनको गुरुदेव की तस्वीर वगैरह
सब हम सबने भेंट की उनको कैलेंडर वगैरह, और गुरुदेव ने मीठा खिला दिया मेरे को। आनंद आ गया। बहुत आनंद आ गया। मेरे को शुगर रहती है, भूखे पेट 200-300 के लगभग रहती है, जी लेकिन अभी 8-9 महीने हो गए, मैंने एक भी टेबलेट नहीं ले रहा हूँ मैं शुगर क्या की। बात है। और मतलब दिन भर एनर्जी रहती है, यूनिक सुस्ती वगैरह वगैरह कुछ नहीं। ये सारी बीमारियां तो गुरु भाई स्वतः ही भग जाती है, तो रास्ते के आने वाले छोटे मोटे कांटे हैं जो अपने आप निकल जाते हैं। साधना जैसे आगे बढ़ती है तो गुरुदेव ने कहा है मेरा मार्ग कोई बीमारी मिटाना थोड़ी है, मेरा तो हाँ। जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को ईश्वर की ओर बढ़ाना, यानी संपूर्ण विकास करना है। तो ये बीमारियां तो छोटी ऐसी कोई बात नहीं गुरु भाई, उस पर ध्यान नहीं दें आप, तो गुरुदेव के लिए कार्य करें, हमारा तो यही अपेक्षा है आपसे। जब ध्यान ही नहीं हूँ बीमारियों पे, मैंने कहा जैसे गुरुदेव बैठेंगे वैसे रहेंगे। हाँ, तो यानी राम के हनुमान बने रहे अपन, बिल्कुल इस तरह से रहे गुरु भाई। जी जी गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो आमंत्रित है। जी जय सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव। कैमरा ऑन करें अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए। लाइट नहीं है इसलिए कैमरा नहीं। कोई बात नहीं, आप तो वैसे ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। सर एक प्रश्न है मेरा सर, यही जानना चाहता हूँ सर, अगर ध्यान के दौरान जीभ हमारी हिल जाती है तो मतलब हम उसको अधूरा मान लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जीभ नहीं हिलना चाहिए ध्यान के दौरान। जी तो जीभ हिलने से, हाँ अगर जीभ हिल रहा है तो ध्यान को हम पूरा नहीं मान सकते हैं ना गुरु भाई। मैं आपको जो आप बता रहे हो कि जीभ हिलना, होठ जीभ हिलना या उच्चारण होना, अपन जब ध्यान करते हैं वैसे साधारण यूनिक तरीका ये है कि हम अपने मुंह को बंद रखें और अंदर ही अंदर उस शब्द को, जो शब्द गुरुदेव ने बताया, उस शब्द को भीतर ही भीतर मनन करें। मनन करना है। मनन करने का मतलब है मन के अंदर वो चलता रहे, वो शब्द, उच्चारण न हो। अब उस दौरान मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है, किसी के कुछ हो रहा है, उसकी जीभ हिलती है या उसका स्वभाव है, जैसे दत्ता जी गुरु भाई हमारे हैं, वो भी इस तरह से बता रहे थे कि मेरे को ये बोलने में, क्योंकि भाषा का अंतर हो सकता है, फिजिकल डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये है कि गुरु भाई उसका उच्चारण, यानी बाहर आवाज नहीं आना चाहिए। बाहर अगर आवाज आती है, गुरुदेव ने कहा है कि वो जो हम नाम जपते हैं वो भीतर जाना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। वो आवाज जो है बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जो नाम जप रहे हैं वो नाम हम बुद्धि के प्रयास से जप रहे हैं अभी। और जब बुद्धि के प्रयास से जपते जपते अजपा हो जाएगा तो वो उसको अंदर बैठा हुआ जो तत्व है या जो आत्मा है या जो भी गुरुदेव ने बताया है, वो उसको ओढ़ लेगा और अंदर से चलने लग जाएगा। फिर अपने नाम जपने के अजपा हो जाता है। फिर तो आपको स्टार्टिंग का समय है, इसलिए आप तो भाव बनाइए। पहले तो भाव बनाइए गुरुदेव के मन के प्रति, गुरुदेव के प्रति समर्पित होके, और गुरुदेव के लिए ये सोचिए कि गुरुदेव आप तो किसी भी प्रकार से मुझे ध्यान करवाइए, मेरा नाम जप करवाइए, जितना हो सके सघन। क्योंकि अगर ध्यान के दौरान जपते हैं और होठ जीभ हिलती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे अपन चल रहे फिर रहे उस समय भी अगर उस उच्चारण को करेंगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो मन ही मन जपने का प्रयास कीजिए। अगर होठ जीभ हिल रहे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वो नहीं है, 2-4 दिन बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बिना जीभ होठ हिलाए, आप मुंह बंद करके। और आप देखिए जैसे हम ओम अगर मुंह खोल के बोलते हैं आवाज आती है, लेकिन अगर मुंह बंद करके आप ओम बोलेंगे तो अंदर ओम शब्द भी अंदर से चलता है, इस तरह से आवाज निकलेगी। तो आप उस मंत्र को अंदर, लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए। मैं ज्यादा विवेचन नहीं करके इतना ही कहूंगा आपसे, आप तो केवल नाम जप करने के लिए मुंह को बंद कर ले, आवाज नहीं निकलना चाहिए। जीभ हिल रही है कोई दिक्कत नहीं, गले में आवाज आ रही है कोई दिक्कत नहीं, अपना विचार ही होना चाहिए कि मैं उस मंत्र को जो गुरुदेव ने दिया उसके प्रति। और कोई बात? दो सर। और ध्यान लग रहा है आपका? जी लग रहा है सर। यानी 4-5 दिन से आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ गुरु भाई।
और आप में चेंजेस है महसूस कर रहे हैं, आपको ये याद आती है कि मैं गुरुदेव का ध्यान करूं और 24 घंटे नाम जप करूं? जी जी बिल्कुल। आकर्षण बढ़ा मंत्र के और गुरु जी के प्रति? जी बिल्कुल। बिल्कुल, बस यही चीजें गुरु भाई मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ। जैसे भोजन करते समय, चलते फिरते समय, या हम किसी से बात करें तब भी हमारे मन में यह आए कि जो भी है मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं। चाहे समस्या हो या प्रसन्नता हो, हमेशा हम गुरुदेव को ही समर्पित करके रहेंगे। आपकी धारणा धीरे धीरे बनेगी गुरु भाई, और बहुत अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज करें, माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। कोई भी गुरु बहन भी बोल, हाँ गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जी। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, ड्यूटी पे है या मेरी आवाज सुन रहे हैं गुरु भाई? जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। सुनाइए अनुभव अपने। अनुभव तो ड्यूटी क्या पे हो है क्या? गुरुदेव, नहीं घर पे ही हूँ। हाँ तो जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। क्या है गुरुदेव की तो मतलब ऐसा ही है कि कोई भी चीज जो अपन सोचते हैं या विचारते हैं, कोई भी जो अपना प्लानिंग होती है ना, वो चीज नहीं होती है। जो गुरुदेव ने मतलब अपने लिए जो अच्छा होता है वही चीज गुरुदेव करवाते हैं। और मेरे तो लाइफ जी जी गुरु भाई। जय आवाज नहीं आ गुरुदेव। रही? क्या हाँ, थोड़ी हाँ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, बारिश हो रही है बाहर। बारिश यहाँ भी चल रही है, कोटा में भी बारिश हो रही है अभी बहुत तेज। ठीक है सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, या कोई अपने प्रश्न हो तो यहाँ पर मंच पे रख सकते हैं। गुरु भाई ओम विष्णु जी प्रकाश। जुड़े हैं। हाँ विष्णु जी हैं। विष्णु जी गुरु भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद हो सकता है वो नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनको आवाज नहीं पहुंच रही है। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी गुरु भाई मुझे सुन रहे हैं? जय गुरुदेव। चलिए, जितने भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं गुरु भाई बहन, मैं एक टॉपिक यहाँ पर रख रहा हूँ और उसके बारे में अपने विचार एक एक करके बोलें। जैसा कि अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस में रोज एक नया कार्यक्रम, नया शीर्षक दे करके और वार्ता शुरू की जाती है, जिसके माध्यम से अनेक जो अनजान लोग हैं वो सिद्धियों के बारे में समझते हैं, जानते हैं। तो विशेष रूप से एक टॉपिक एक दिन था जिसमें शीर्षक जो उन्होंने टॉपिक रखा था कि सिद्धियोग एक महाविज्ञान है, या सिद्धियोग जो है पूर्ण विज्ञान है। तो कोई भी अपनी बात रखना चाहे, ओम प्रकाश जी गुरु भाई जय गुरुदेव, अपना कैमरा भी ऑन करें और शुरू हो जाए। जी
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ सर, अभी तो मेरे को कोई ऐसी कोई खास विशेष अनुभूति तो हुई नहीं है, लेकिन जी। आज मैं इस सेशन में जुड़ा था, मेरा ध्यान इतना गजब लगा, इतना गजब लगा, तो मैंने मन में ये सोचा कि मैं हमेशा ध्यान में बैठता हूँ तो गुरुदेव को देखना चाहता हूँ अपने आगे चक्कर पर। जी। लेकिन दिमाग में ऐसा विचार आया कि आज मैं दादा गुरु को देखूंगा। क्या बात है। और दादा गुरु को देखता हूँ तो पास में गुरुदेव आ जाते हैं। मैंने कहा गुरुदेव, मैंने दादा गुरु से रिक्वेस्ट कर दी कि आप मेरे को दिखते नहीं हो ध्यान में, इसलिए मैं अब दादा गुरु को मैं ध्यान में देखना चाहता हूँ और दादा गुरु के जरिए आप आ रहे हो और अकेले नहीं आ रहे थे। क्या बात है। तो मेरे को तो आज दादा गुरु भी बहुत अच्छे नजर आए और गुरुदेव उनके साथ साथ में नजर आ रहे। क्या बात। और इतना बढ़िया योग हुआ मेरे को, इतना बढ़िया योग हुआ, मैं क्या बताऊं आपको। आज मिसेज जी बोल रही थी आज आपको बहुत गजब योग हुए, इतने जोर से आप कोई धुन निकाल रहे थे, पूरे घर में गूंज रही थी। जी गुरु भाई। मैंने कहा भाई ये सब गुरुदेव की कृपा है, जो भी हो रहा है गुरुदेव करवा रहे। बिल्कुल, गुरुदेव ही हमसे जो भी करवाते हैं, हमारे हलचल या हमारे जो क्रियाकलाप है दिन भर के, वो भी गुरुदेव को ही समर्पित है। वो जो जैसा चाहते हैं वैसे चलाते हैं। गुरु भाई बहुत आनंद आया आपकी अनुभूति सुनकर। अभी आपने जैसे मेरे को आवाज दी ना ओम प्रकाश जी गुरु भाई, तो उस समय मैं अपना पिन मोबाइल में लगा के रेडियो सुन रहा था, आपकी सिर्फ वॉइस सुन रहा था। जब आपने आवाज दी तो मैंने एयरफोन निकाले जेब से और फटाफट मैंने जेब से निकाल के मोबाइल में वो पिन हटा के मोबाइल में डाली और फिर मैं जुड़ा हूँ आपसे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। आपकी अनुभूति सुनने के लिए शायद मैंने आवाज दी थी। आज आपका ध्यान अच्छा लगा और आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आपने गुरुदेव के, दादा गुरुदेव के दर्शन किए, तो हो सकता है बाद में आप ध्यान नहीं रहता, बता नहीं पाते, तो आपने तुरंत ताजा चीज आज जो है गुरु भाई बहनों को बताइए। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब जी। गुरु की जय, गुरुदेव की जय। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं? जैसा कि मैंने बताया है कि अगर कोई भी विषय आपके पास नहीं है तो मैं एक विषय दे रहा हूँ कि सिद्धियोग एक पूर्ण विज्ञान है। कोई गुरु भाई बहन इस पे विचार रखना चाहते हैं अपने? अब मेरे परिवार में तो जो इस विषय में रुचि भी लेते हैं ना सर। नहीं गुरु भाई, और कोई आप नहीं, आप कोई बात नहीं, आप अपना कैमरा तो ऑफ कर दें। और कोई गुरु भाई बोलना चाह रहे हैं, गुरु भाई ने अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए गुरु भाई, बने रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सेशन सुनिए और आनंद लीजिए। जी पीके सिंह जी गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। मैं आप ही को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पे कि ये जो सिद्धियोग है पूर्ण विज्ञान है, या यूं कहें कि तो इस पे आप, क्योंकि आज कोई बोलने के लिए तत्पर नहीं है, हो सकता है कहीं व्यस्त हो, तो गुरु भाई मैं गुरुदेव के शब्दों के साथ ही इसको प्रारंभ करना चाहूंगा। गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि जब हम विदेश में जाते हैं तो विदेशी बोलते हैं कि साइंस इज गॉड जी, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप गलत बोल रहे। गॉड इज साइंस बोल। भगवान ने आपको पैदा किया, आपने बाद में साइंस सीखी। जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीज है वो तो पूर्ण है, उसमें अपूर्णता हो ही नहीं सकती। भगवान में कोई खोट हम निकाल ही नहीं सकते। इसलिए जो आपका प्रश्न है, जो आपका विषय है कि सिद्धयोग पूर्ण विज्ञान क्यों, इसलिए गुरुदेव ने जो बनाया है कि जो विज्ञान भगवान ने बनाया है, भगवान तो गुरुदेव साक्षात कल के अवतार हैं जी, इसलिए पूर्ण विज्ञान है। छोटे से शब्दों में, एक लाइन दो लाइन में अगर कहना चाहेंगे तो यही उदाहरण होगा। चाहे गुरु भाई अपने अपने वक्तव्य बहुत सारे प्रस्तुत कर सकते हैं इस विषय पे, लेकिन मेरा जहां तक मानना है
कि जैसे गुरुदेव इस विषय पे आते हैं कि साइंस इज गॉड, जब कोई गुरु भाई बोलता है, चाहे विदेशी बोलते हैं, तो गुरुदेव ने वहीं पे उसको काटा है कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोल। जी, भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, मनुष्य ने तो बाद में साइंस सीखी, जी, तो साइंस इज गॉड कैसे हो गई? और जहाँ पे साइंस गुरु भाई फेल होती है, वहां पे स्पिरिचुअल साइंस पास होती है, शुरू होती है। जहाँ पे भौतिक मतलब फिजिकल साइंस, फिजिक्स के दरवाजे, मेडिकल साइंस है, जो भी साइंस आप उसको कह लें, जी, फेल हो जाती है, वहीं पे अध्यात्म का रास्ता खुलता है, वहीं से अध्यात्म का रास्ता चालू होता है। जी गुरु भाई, इसलिए पूर्ण विज्ञान। जी गुरु भाई, जैसा कि गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है और पृथ्वी हर वस्तु को नीचे खींचती है। अब गुरुदेव ने नया विज्ञान शुरू कर दिया, नया आकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का खींचने का जो है वो, यानी व्यक्ति ध्यान करने के दौरान गुरुदेव के दर्शन को अपनाने के बाद वो जो है ऊपर उठने लग जाता है, जमीन से ऊपर उठ रहा है उल्टा। तो नया विज्ञान यानी पूर्ण विज्ञान तो सिद्धि होती है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई से आग्रह है वे अपना कैमरा ऑफ कर दें प्लीज। बोल सकते हैं गुरु भाई जी। और भी कोई गुरु भाई अगर बोलना चाह रहे हैं इस बारे में या अपनी अनुभूति भी शेयर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केवल हाँ, क्योंकि एक पूर्ण विज्ञान गुरुदेव ने अपने स्पीच में भी कहा है गुरु भाई कि अब ये एक नया विज्ञान पैदा हो गया, नया विज्ञान हो गया ये नया, इस तरह से। तो नया विज्ञान का तात्पर्य जहां तक हम समझते हैं यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम जिन्होंने बताया कि पृथ्वी जो हर वस्तु को नीचे खींचती है, तो उल्टा यानी नया विज्ञान तो अब शुरू हुआ है। बिल्कुल, और पूर्ण रूप से पूर्ण विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस ही है, क्योंकि कई जगह जैसे बहुत सारे असाध्य रोग हैं जो आज का मेडिकल जो नहीं कर पाता उपचार, उसको वो चीज जो है गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव की साधना से ठीक हो रहे हैं। जैसा कि वायरल लोड जो है और शुगर वगैरह है, ये बहुत सारे लोगों के ठीक हो जाते हैं। जो इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग्स, यानी गुरुदेव ने कहा है कि जो नशे करते थे वो सारी चीजें राम नाम के नशे से ठीक हो रही है। तो पूर्ण विज्ञान तो वो प्रमाण हुआ, आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, तो इसका तो मैं जीता जागता उदाहरण। हाँ, वो बिल्कुल ये आपके द्वारा ही इस बात को भी प्रूव हो जाता है कि कोई भी असाध्य रोग हो, किसी भी तरह का हो, कोई भी बीमारी हो, तो इस रास्ते में स्टार्टिंग से ही जो है ठीक हो जाती है। जैसे साधना शुरू करते हैं तो स्वतः ठीक हो जाती है। और समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। मानने के लिए तो होता ही है ना। अगर हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और डॉक्टर को बताते हैं तो सारी चीज खोल के बता देते हैं, और उसके साथ वो कहे कि भाई ठीक है आप ऐसे लेटो, ये करो वो करो, सरेंडर हो जाते हैं हम उसके सामने कि डॉक्टर साहब ठीक है आप, भले ही वो अच्छी नहीं लगे लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है आप। तो यहाँ पर तो केवल एक बार सरेंडर होना है, एक बार सरेंडर हुए आप में चेतना, जैसे ही मंत्र जपा, ध्यान करा, साधना शुरू हुई, उसके बाद तो व्यक्ति अपने आप ही हो जाता है। तो निश्चित रूप से समर्पण तो पहली चीज है। गुरुदेव के उन्होंने कहा है कि आप मुझसे झुक के डिमांड करेंगे, मुझे समर्थन देंगे या मुझसे मांगेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा। सिद्ध योग में एक और है कि जैसे सिद्ध योग में आपको भूत भविष्य की घटनाएं भी दिखती हैं और किसी योग में भूत भविष्य नहीं दिखता, इसलिए पूर्ण विज्ञान है। हाँ बिल्कुल, यानी जो रोग मुक्त होकर के ध्यान करता है और समाधि में जब जाता है तो उसको भूत भविष्य की घटनाएं दिखती हैं, सुनाई देती हैं, इसलिए पूर्ण विज्ञान है। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सारी वजह है इसको पूर्ण विज्ञान कह सकते हैं, बहुत सारी वजह। और दिखता है, सामने दिखता है, इसका रिजल्ट है सामने। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको भूत भविष्य की घटनाएं दिखती हैं। हमारा भी प्रयास है कि कभी कोई दिख जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। होता वही है गुरु भाई जो गुरुदेव चाहते हैं। अब ये नहीं, तो कामना भी नहीं है, हम तो इतना चाहते हैं गुरुदेव बस वो जिस दिन हो सकता है अगले दिन अपनी मृत्यु होनी है, आज कोई दृश्य दिखा दीजिए तो अपनी आराधना पूर्ण हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, यही होना चाहिए। मेरा खुद का भी यही रहता है। जैसे अभी 4-5 दिन से कंटिन्यू में देख रहा हूँ कि रोज रिया गुरु भाई ने आवाज लगाती है। मैं सोचता हूँ चलो आज भी लगाएंगे आवाज। फिर मैं सोचा था रामलाल जी गुरु भाई आ गए, आज तो वो लेंगे सेशन। फिर मैं देख रहा हूँ कि फिर चलो, मैंने कहा टी शर्ट पहनो, बैठो फटाफट, ध्यान करते करते उठ गए। तो ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव जितना जैसे चलाए इस मशीन को चलाएंगे गुरुदेव, हम तो यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से। तो और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे, अपने विचार रखना चाहे तो ठीक है। वैसे 8:30 का लगभग समय हो गया, और फिर भी अगर कोई है तो आमंत्रित है। कोई रखना चाहते रख सकते, नहीं तो सेशन को समाप्त कर सकते। हाँ, क्योंकि आज बारिश भी हो रही है, नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी, सिद्ध योग पूर्ण विज्ञान कैसे? आप किसी को बुला सकते हैं भाई कि इस पे आपका मतलब क्या विचार है, उनको बोलना चाहिए। स्पेस पे जैसे बुलाया जाता है, हाँ जी, हाँ जी, स्पेस पे बुलाया जाता है कि आपका माइक ऑन, हमने आपको माइक दे दिया, आपको ऑन। लेकिन यहाँ पे तो माइक सबके पास है, सारे स्पीकर बैठे यहाँ पे, उसको बस ऑन करना है। कोई भी बोल सकते हैं, दो लाइन बोल सकते हैं, बोल सकता है। इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए, इस मंच को सफल बनाने के लिए आपका बोलना अति आवश्यक है। सिद्ध योग पूर्ण विज्ञान कैसे? आप नाम से बुलाइए तभी लोग आएंगे। चलिए, अब कोई स्पेस वाला नियम लागू कीजिए। विवेक तिवारी जी जुड़े हुए हैं हमसे। विवेक तिवारी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई? जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव साहब। विवेक जी तिवारी अपना माइक अनम्यूट करें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही, या कहीं हो सकता है बिजी हो। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं खाना बना रहा हूँ। क्या बात आप लोगों है? की ना गुरुदेव की वाणी सुन रहा हूँ। मैं कल बात करूंगा गुरु भाई। ठीक है, कल के लिए हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे गुरु भाई। मैं फिर अब आवाज दे रहा हूँ श्रीनाथ जी मंत्री। जय गुरुदेव। गुरु भाई श्रीनाथ जी सुन रहे हैं मुझे? गुरुदेव, बहुत दिन हो गए गुरु भाई, बोलिए। क्या बोलूं? सुनाओ, आप अपने अनुभव सुनाओ, कोई नया चेंजेस। काफी टाइम हो गया आपको बोले हुए, तो मंच आपको सुनना चाह रहा है। 7 बजे बांके बिहारी का मंदिर गया था मैं। भी ऑन करें गुरु भाई, कैमरा भी ऑन करें। बांके बिहारी का मंदिर गया था 7 बजे। हाँ जी। मैंने क्या है, आज 6:45 ध्यान कर लिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने कहा आज प्रचार नहीं किया, चलो आज बांके बिहारी का मंदिर ही चलते हैं। हाँ जी। मैंने कहा जो भी मिले 10-20 आपको आधा घंटे के लिए मैंने गुरुदेव की कृपा से सेवा दे के आया। गुरुदेव से प्रार्थना की थी मैंने, कहा भगवान थोड़ी देर तो करवा दो। आज तो निकला ही नहीं, बाहर नहीं निकला। 30 मिनट करवाया गुरुदेव ने। तो बाद बारिश होगी तो बग के आ गया और बढ़िया हो गया। अच्छा, और बढ़िया करते हैं तो खाली तो बेचते नहीं है गुरुदेव, ये तो मैंने रोज ही देखता हूँ। हाँ जी। और गुरुदेव ने अभी तक तो कंटिन्यू ही बना रखा है, मतलब ये मान लो आप। चाबी भर रखी है गुरुदेव ने आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या है कि जैसे आज मैं तो दिन भर से यही था घर पे, बाहर निकला ही नहीं। मैंने कहा आज तो अपन ने प्रचार किया ही नहीं, किसी को बताया नहीं, क्या करें। तो ध्यान में जैसे मैं उठा एकदम, गुरुदेव ने कहा, मैंने कहा गुरुदेव प्रचार करवा दो, पुलिस 10-20 जनों को ही दिखा बता दो, आप पर भेजो आप। क्या बात। मैं फट गया 7 बजे और बांके बिहारी का मंदिर खुला हुआ था, लोग आ रहे जा रहे थे, जो उनको दे दिया मैंने, दनादन चालू हो गया भाई। मैं तो गेट के बाहर ही, और बढ़िया काम हो गया आधे घंटे में।
चलो बहुत सुंदर, बढ़िया रहा। और आप बताओ अपनी साधना के बारे में, कैसी चल रही है आपकी? आपने कहा था कि जी और शानदार है। नाम जब भी बढ़िया चल रहा है, ध्यान भी बढ़िया चल रहा है, प्रचार भी बढ़िया चल रहा है जी। आनंद है, यूं मानो आनंद आ रहा है। कोई कमी नहीं है। सुबह शाम ध्यान हो रहा है। 5:15 बजे ही करवा रहे हैं गुरुदेव। कभी मंच से कभी जुड़ते हो से 1-2 दिन हो गया था, मैं उठा ही नहीं। जी। मुझे तो लगता है तो गुरुदेव भी ज्यादा सुला देते हैं कभी कभी। कहता हूँ मैं 7 बजे 6 बजे भी कभी कभी होता है, नहीं तो मैं वैसे 4 बजे करीबन जगा देते हैं मेरे पहले। 4:30 का अलार्म रहते हैं तो 4 बजे जगा देते हैं। हर रात को नींद खुल जाती है अपने आप ही, जैसे ही अंदर चलता है हो जाता है। हो जाता है। बहुत बढ़िया चल रहा है और आनंद ही है गुरु की कृपा से। चलो बहुत बढ़िया गुरु भाई, आप बहुत दिन हो गए मिले हुए। चलो आज मैंने कहा मंच पे ही बुलाओ गुरु भाई को, कुछ तो अपने। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा था, मैं डेली देखता हूँ सेशन को। हाँ तो फिर बोला करो कुछ न कुछ नए अनुभव है ना। बस ये अभी तो गुरुदेव जो करवा रहे हैं प्रचार इतना कर लेते हैं, और तो क्या। अब ये तो सारा हाँ। कार्य होता है। जी गुरु भाई, बहुत सारे दूरस्थ क्षेत्रों में लोग गुरुदेव का कार्य गुरुदेव करवा रहे हैं। आप देखिए जो अपने राजस्थान में भी बहुत दूर दूर सब जगह हो रहा है काम। एमपी में हो रहा है, भोपाल से गुरु भाई जुड़ते हैं, बिहार से जुड़ते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से है, गुजरात में कार्यक्रम हुआ और सब जगह चल रहा है और कई मंचों से चल रहा है। तो यानी गुरुदेव का जो मिशन है वो अब इस समय बहुत तीव्र गति से है। तेजी से चल रहा है। ये तो कोई शक मैं नहीं। पहले में अभी में बहुत गति दे दी, गुरुदेव ने दे दी, ये मानो आप। मैं खुद गुरु भाई महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 2 महीनों से जो उस समय गुरुदेव कोटा आते थे और कोटा आने के दौरान जैसे कार्यक्रमों के लिए अपन प्रचार प्रसार के लिए जाते थे, बिल्कुल वो एनर्जी, एनर्जेटिक अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वही प्रचार कार्यक्रम और वही सारी चीजें वापस जैसा हो गया। तो सभी जगह चल रहा है गुरु भाई। सेशन का समय भी लगभग समाप्ति की ओर है, तो अपन सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह है। सेशन गुरुदेव के चरणों में। जय गुरुदेव। आवाज माइक 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 आपका माइक ऑफ हो रहा है जी। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, सतव्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गौतमल जी जय गुरुदेव।